जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग करंट अफेयर में एक नए टॉपिक, रेगिस्तान में रेत की कमी। कई दिनों से न्यूज़ और पेपरों में, कई टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, बीबीसी और इन सब, अमर उजाला, व्हाटएवर जो भी है, तमाम पेपरों में ये बना हुआ है। अच्छा, ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सैंड डेजर्ट जो है, सैंड मतलब रेत, इसकी इंग्लिश होती है रेत, सैंड। ये सैंड डेजर्ट जो है विश्व का सबसे बड़ा रब्बे अल खाली सैंड डेजर्ट, जो गल्फ कंट्री में सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई और यमन, जो लगभग 6.5 लाख स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है, विश्व का सबसे बड़ा सैंड डेजर्ट सऊदी अरब में। उसके बाद भी ये लोग जो है ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चाइना आदि देशों से सैंड और बालू का निर्यात करते हैं। अच्छा, आपको पता है कि सैंड का यूज़ जो है बिल्डिंग बनाने का, मतलब वो निर्माण इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद जो है ग्लास, इन सब में। लेकिन 90% बालू का यूज़ जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ठीक, तो हम एक एक करके आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले तो देखते हैं गल्फ कंट्री का मैप। ठीक, ये मैप है, ये आपका इधर ईरान है, ये कुवैत है, और यहाँ बहरीन है, कतर है, यूएई है। ठीक, ओमान आपको पता है, ये चीज़ें ओमान की हैं। ये यमन है, ठीक है, ये यमन है। ये रब्बे अल खाली है, ये रब्बे अल खाली, ये डिज़र्ट है जो लगभग 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और ये 4 देशों में, इसका विस्तार 4 देशों में है, 4 देशों में। तो ये सब धीरे धीरे आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसकी जो गल्फ कंट्री का मैक्सिमम लैंड एरिया है, ठीक है, यहाँ दजला फरात इन सबको छोड़ के, या कुछ छोटी मोटी नदियों में, यानी डेजर्ट तो है नहीं, वो रिवर तो ज़्यादा है नहीं, डेजर्ट एरिया मैक्सिमम है। तो इसीलिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि डेजर्ट एरिया होने के बावजूद भी ये सैंड बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं अपने निर्माण और विकास कार्यों के लिए, तो इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये ऑस्ट्रेलिया हुआ, और चाइना हुआ, बेल्जियम हुआ, आदि देशों से लोग बड़े बड़े शिप में बालू और ये मोरंग, ये सब जो है लेके आते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ नदी घाटियों, पहाड़ी क्षेत्रों, इन सब में तमाम जो है मोरंग और बालू होता है। ठीक है, बालू माफिया और माइनिंग, आपको अरावली इस समय वर्तमान में चल रहा माइनिंग के लिए काफ़ी विवादित विषय है, उस पर अगले टॉपिक उसी का होगा, वीडियो आएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया से ये गल्फ कंट्री जो है बड़े बड़े जहाज़ों में बालू और मोरंग ये सब लाते हैं और अपने निर्माण कार्यों के लिए, विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अब इस समय इंटरनेशनल मार्केट में एक अच्छा मार्केट बना हुआ है, और जिसका इंटरनेशनल कोई कानून नहीं है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। वाई सऊदी अरेबिया एंड यूएई इंपोर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया डिस्पाइट देयर एंडलेस डेजर्ट। ठीक है, यहाँ गगनचुंबी इमारतें, बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा आज सब जो बनी है, इसमें तमाम कंक्रीट लगे हैं, और कंक्रीट और इन सब में आपको पता है सैंड की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो पहले हम एक देखते हैं। ये डेजर्ट एरिया है ऑलरेडी। यहाँ देखिए एनडीटीवी की न्यूज़ है, विशाल रेगिस्तान फिर भी ऑस्ट्रेलिया से, खुद का रेगिस्तान फिर भी विदेशों से रेत मंगाते हैं अरब देश। ठीक है, और इस तरह तमाम है न्यूज़ चैनलों में, और यहाँ पे हम एक एक करके देखते हैं। ये लगाने का टारगेट इतना था आपको बताने का कि 2034 का फीफा वर्ल्ड कप सऊदी अरबिया में जो है संपन्न होगा, और उसके लिए वहाँ पे तमाम नई बिल्डिंगों और नियाम प्रोजेक्ट, सऊदी अरबिया विजन 2030, सऊदी अरब का जो है विजन 2030 सऊदी अरब का, और नियाम प्रोजेक्ट। ठीक है, इन सब के लिए जाहिर बात ये अपने जो है इकनॉमी को ऑयल से इंफ्रास्ट्रक्चर और विकसित तमाम अदर फील्ड में विकसित करेंगे, दुबई की तरह, यूएई की तरह जो है सऊदी अरब भी डेवलप करेगा अपनी इकनॉमी को ऑयल से कन्वर्ट करके अदर क्षेत्रों में विकसित करेगा। ठीक, तो उसके लिए जाहिर भाई इंफ्रास्ट्रक्चर लिए क्या होगा, रेत, सैंड और इन सब की ज़रूरत होगी, कंक्रीट की। इसीलिए ये लोग मैक्सिमम, इसमें बहुत से ज़्यादा ये लोग बाहर से मंगवा रहे हैं। यहाँ देखते हैं अरब देशों का अधिकांश भाग क्या है, रेगिस्तानी है, और यहाँ पे रब्बे अल खाली, अब्दाना, अन्नफूद आदि जो है डेजर्ट है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ का डेजर्ट कौन सा है? रब्बे अल खाली। ये विश्व का सबसे बड़ा सैंड डेजर्ट है। ये देखिए सैंड डेजर्ट, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सैंड डेजर्ट है और इसका 4 देशों में विस्तार है, अरब, सऊदी अरब, यमन, ओमान व संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। और इसका एरिया 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा जो है डेजर्ट होने के इन लोग इस देश में इतना बड़ा 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर का डेजर्ट है ऑलरेडी, और यहाँ के अधिकांश कई डेजर्ट है, अब्दाना, अन्नफूद, तमाम डेजर्ट हैं, उसके बावजूद भी ये लोग रेत क्यों मंगाते हैं? मेन टॉपिक ये है। रेत इसलिए मंगाते हैं क्योंकि अरब के रेगिस्तान में पाई जाने वाली रेत निर्माण कार्य के लिए उपयुक्त तो नहीं है। ये इसका मेन मुद्दा है। और क्यों नहीं उपयुक्त है अभी आगे डिस्कस कर रहे हैं। और कौन कौन से, सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, ये सभी रेत कहाँ से मंगवाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, चीन, बेल्जियम और तमाम देशों से मंगवाते हैं, ठीक है। तो निर्माण कार्य में ये अरब के रेगिस्तान में पाई जाने वाली सैंड जो रेत है वो क्यों नहीं यूज़ किया जा सकता? उसका कारण यहाँ है। पहला, रेगिस्तान की रेत हजारों वर्षों से हवा तथा धूल, ठीक, तापमान के कारण बहुत चिकनी और गोल है, ठीक है। और इसलिए ये रेत क्या है? रेत के कण क्या है? रेत के कण क्या करते हैं? सीमेंट पानी के साथ अच्छी तरह नहीं घुल पाते। अच्छा, क्यों नहीं घुल पाते? क्योंकि जो आप देखते होंगे आपके यहाँ जो रेत या सैंड यूज़ किया जाता है निर्माण में, घर को बनाने में, निर्माण मतलब घर और ये सब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, ठीक है। तो इन समय जब रेत यूज़ किया जाता है तो आप देखते हैं कि उसमें जो है कॉर्नर होते हैं, शेप होता है, वो गोल नहीं होता, राउंड सर्कल एकदम जो है प्लेन नहीं होता। ऐसा प्लेन क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ डेजर्ट जो रब्बे अल खाली जो सैंड डेजर्ट है, रब्बे अल खाली, यहाँ क्या है, हजारों सालों से वहाँ धूल हवाएं बहुत तेज़ रगड़ के चलती हैं और तापमान ज़्यादा है, तो इसलिए क्या होता है, वो घर्षण हो जाता है। वो उनके जो कोने होते हैं वो सब एकदम सपाट हो जाएंगे, चिकने हो जाएगा, गोला हो जाएगा। और वो क्या करेगा, आपका सीमेंट पानी ये सब कैच नहीं करेगा, तो इसलिए वो निर्माण के लिए यूज़ नहीं होते। तो इसलिए यहीं पे इसलिए बोला था ना यहाँ पे कि इसका कारण अरब के रेगिस्तान में के रेत में पाई जाने वाली रेत जो है निर्माण कार्य के लिए उपयुक्त नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो चिकनी और गोल होती है, ठीक है। इसलिए सीमेंट और पानी इन सबको साथ ये अच्छी तरह से नहीं घुलते हैं। अच्छा, निर्माण कार्य के क्या है? निर्माण कार्यों के लिए क्या, जिस रेत की आवश्यकता होती है वह होना कैसे चाहिए? खुरदरी व नुकीले, ठीक है। अब बालू देखिएगा और मोरंग उठा के देखिएगा ऐसे, ठीक, इनके किनारे होते हैं जिससे वह सीमेंट को मजबूती से पकड़ सके। इस प्रकार की रेत सामान्यतः नदियों, झीलों व समुद्री क्षेत्र से प्राप्त होती है, ठीक है। आप देखते होंगे गांव या कहीं भी शहर या में घर का निर्माण किया जाता है, बिल्डिंग बनाई जाती है, तो उसमें पानी डाला जाता है और रेत, सीमेंट, मोरंग ये सब को मिलाया जाता है और मजबूती प्रदान की जाती है। और अगर हम रब्बे अल खाली सैंड की डेजर्ट की रेत ले लेंगे ना, तो गोल होगी बिल्डिंग, क्या एक फ्लोर भी नहीं बनेगा, ठीक है। ये बेसिकली मुद्दा यही था। अच्छा, यहाँ पे क्या है, सऊदी अरब में नियोम प्रोजेक्ट अभी आपको बताया था। सऊदी अरबिया का विजन 2030 से पाम जुमेरा, आर्टिफिशियल तमाम आइलैंड, उस शहरों में ऊंची इमारतें, गल्फ कंट्री में पैसे ऑयल से ज़्यादा है, तो अब उन पैसों का यूज़ जो है वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे हैं, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तमाम चीज़ों की आवश्यकता होगी। अच्छा, गुणवत्ता वाली रेत की आवश्यकता होती है। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार खाड़ी देशों में, यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें गल्फ कंट्री में हो रहे विकास के कारण वैश्विक स्तर पर रेत की अधिक मांग है और विश्व भर में अरबों टन रेत का उपयोग निर्माण व अन्य कार्य में किया जाता है। अच्छा, 90% रेत का जो है निर्माण कार्यों में यूज होता है, बाकी तमाम जो है इंडस्ट्री में यूज होता है। और सेकेंड स्थान पे आता है आपका फॉर एग्जांपल फिरोजाबाद जो है, बैंगल, चूड़ियाँ, ठीक है, और बहुत सी चीज़ों में, टाइल्स, तमाम चीज़ों में यूज़ होता है रेत का। बिना नियंत्रण के रेत खनन से नदियों का कटाव, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना और जैव विविधता, अक्सर अरावली वाले मुद्दे की तरह यहाँ भी ये सब दिक्कतें होती हैं। नदियों का कटाव आपने सुनता होगा, और बालू माफियाबाजी तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्या है, ठीक है। समाधान, प्राकृतिक रेत पर निर्भरता को कम करने के लिए अनेक देशों ने मशीनों से तैयार की गई
की गई रेत व कचरे को पुनः निर्माण कार्य में उपयोग करना शामिल किया है। लेकिन वैकल्पिक संसाधनों का अपनाने में अभी बहुत अधिक समय लगेगा। ठीक, वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि जितनी आवश्यकता है वो डेफिनेट है कि वो नेचुरल रिसोर्स से ही यूज़ हो सकता है। और आगे आप देखते हैं क्यों नहीं होता रेगिस्तानी रेत का उपयोग। ठीक, ये सबसे बड़ा कारण था। और रेगिस्तानी रेत मतलब डेजर्ट की जो रेत होती, सैंड होती है, वो गोल और चिकनी होती है। कंक्रीट में कोनेदार और खुरदरी रेत की ज़रूरत होती है। ऑस्ट्रेलिया, चीन और बेल्जियम आदि देशों से रेत का इंपोर्ट किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया अच्छे रेत का प्रमुख निर्यातक है। और एक यूरोप में एक कहावत थी कि कोयले को न्यूकैसल भेजो। कमेंट एक कहावत फ्रेज है। अच्छा, न्यूकैसल ऑस्ट्रेलिया में कोयले के लिए बहुत पहले से जाना जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कोयला बहुत होता है। अब कोयला ऑस्ट्रेलिया में भेजो, वो इसी तरह एक कहावत है ना कि रेत में रेत को भेजो, तो इसके लिए सुटेबल है। और कई पेपरों ने इसकी हेडलाइन बनाया है कि जिस तरह कोयले को न्यूकैसल भेजो, उसी तरह सैंड को डेजर्ट में, और ख़ासकर रब्बे अल खाली खुद ही एक विश्व का सबसे बड़ा सैंड डेजर्ट है, उसमें भेजने के लिए बात हुई। तो ये है इसके मेन पॉइंट। ऑस्ट्रेलिया अच्छे रेत का प्रमुख निर्यातक है। ऑस्ट्रेलिया, चीन और बेल्जियम ये देश है। कंक्रीट में कोनेदार और खुरदरी रेत की ज़रूरत होती है। रेगिस्तानी रेत बहुत गोल और चिकनी होती है। ठीक है, ये सब निर्माण। ठीक, तो ये था रेगिस्तान में रेत की कमी। ठीक, अगली टॉपिक पे, अरावली पे फिर मिलते हैं। ओके, बाय।